आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज से आई खबर की। रेलवे स्टेशन के बाहर आपस में दो गाड़ियों के टकराने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही झड़प चलती रही। इसके साथ थाने में जब ये पक्ष पहुंचे वहां पर भी हंगामा ही हंगामा और पुलिस की मौजूदगी में ही खुलदाबाद थाने में हंगामा होता चला गया। ये देखिए तस्वीरें आई हैं, ये तो थाने की तस्वीरें हैं, लेकिन ये लड़ाई शुरू होती है स्टेशन के बाहर दो गाड़ियों के टकराने से। अब तस्वीरें लखनऊ से आई हैं, जहां के गोमती नगर के नेहरू एन्क्लेव चौराहे पर लड़की का ड्रामा देखने को मिला। 3-4 लड़कों के साथ मिलकर खूब बवाल काटा गया, मारपीट भी हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। खबर प्रतापगढ़ से है। शारदा नदी में मासूम बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एक शख्स का शव भी बच्ची के शव के साथ मिला है। शव को देख करके ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच चल रही है। शारदा नदी में 2 शव मिले हैं, एक शख्स और एक बच्ची का शव मिला है एक साथ। गांव वालों ने पानी में बहते शव को देखा, पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की अब जांच चल रही है कि आखिरकार ये शव है किसके, कहां से नदी में मिले हैं। तमाम चीजें, तमाम सवाल हैं जिस पर अब पड़ताल चल रही है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। शारदा नदी में 2 शव मिले हैं, जिसमें एक शव एक बच्ची का बताया जा रहा है। शव को देख करके ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और अब पूरे मामले की जांच जारी है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। शारदा नदी में 2 शव मिले हैं, एक शव बच्ची का है, शख्स के साथ बच्ची का शव मिला है। गांव वालों ने शव को देखने के बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई है। देखिए वही की तस्वीरें हैं। गांव वालों ने शारदा नदी में 2 शव को बहते देखा, जिसमें एक बच्ची का शव था। ऐसे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है और अब आगे की छानबीन शुरू हो गई है। सबसे पहली चीज शिनाख्त, ये शव है किसके, जिसमें एक मासूम बच्ची भी है। अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो गई है। सबसे पहले शिनाख्त होगी कि आखिरकार ये शव है किसके, उसके आधार पर ही आगे जांच संभव हो पाएगी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि शारदा नदी में एक बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गया। गांव वालों ने एक बच्ची का शव देखा, बाद में एक शख्स का शव भी दिखाई दिया। पुलिस मौके पर है। जो युवक की लाश थी उसके जेब से हमें एक आधार कार्ड मिला था, एक पैन कार्ड मिला था, जिस पर उसके घर का एड्रेस था। उसके आधार पर हमने सीतापुर जिले के बिस्वा थाने से संपर्क किया और उनको डिटेल दी थी, तो वहाँ से उसकी पहचान हो गई है। बच्ची की लाश की अभी पहचान नहीं हो पाई है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने DCRB को दे दिया है उसकी डिटेल्स। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, लगातार डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी राजू का लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम ने राजू के सिर का CT स्कैन कराया, दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिली है। फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। परिवार और फैंस के बीच प्रार्थनाओं का दौर जारी है। आपको पता है हार्ट अटैक के बाद मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटलाइज कराया गया, लेकिन अभी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी तो रख रही है, लेकिन वहां से कोई भी राहत भरी खबर मिलती दिखाई नहीं दे रही है। ताजा हेल्थ बुलेटिन क्या कह रहा है, ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है, डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है? देखिए, अगर बात करें तो कुल 11 सदस्यों की जो डॉक्टरों की टीम है, जिसमें कई सारे विशेषज्ञ शामिल हैं, वो लगातार राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य पे नजर रख रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस तरीके से उनका BP लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। यही कारण है कि डॉक्टरों को इलाज के लिए ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब से उनको हार्ट अटैक आया उसके बाद से अगर बात करें BP लगातार उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि बढ़ जा रहा है बार बार, और इसी कारण लगातार उनका जब BP बढ़ रहा था तो इलाज में समस्या आ रही थी। हालांकि बीच में एक बार कम हुआ था उनका BP, उसके बाद बेहतर इलाज हो रहा था, लेकिन इसके बाद अगर बात करें बुधवार की रात से एक बार फिर से BP फ्लक्चुएट करने लग गया और
काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालात अभी भी काफी सीरियस है, लेकिन डॉक्टर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी ओर से दे रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो डॉक्टरों ने भी साफ तौर पे कहा है कि जो बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दवा के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक होश नहीं आया राजू श्रीवास्तव को, डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि लगातार बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय आयुक्त है दिल्ली में, रिग्जियान सैफेल, उनको नियुक्त किया है कि वो जाकर देखे, राजू श्रीवास्तव परिवार में लगातार संपर्क में रहे। तो वो भी अगर बात करें तो एम्स अस्पताल पहुंच रहे हैं, जाकर मुलाकात करेंगे परिजनों से, तमाम सारे डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे। जो हेल्थ बुलेटिन है, जो तमाम सारी चीजें हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री को भी ब्रीफ करेंगे। तो लगातार तमाम सारे जो नेता हैं जिस पदों पे बैठे हैं वो भी लगातार राजू श्रीवास्तव के हेल्थ से निगरानी रखे हुए हैं और डॉक्टर भी लगातार निगरानी। अविनाश, ये समझने में और मानने में काफी दिक्कत हो रही है फैंस को कि हंसते मुस्कुराते गजोधर को इस वक्त लोग जीवन और मौत के बीच में जूझता देख रहे हैं और दौर है दुआओं का। आगे बढ़ेंगे। रामपुर में सपा विधायक आजम खान पर नए मुकदमे दर्ज होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। 2 केस दर्ज होने के बाद अब आर पार की लड़ाई की तैयारी चल रही है। आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने ऐलान किया है, अगर 4 दिन के भीतर पुलिस ने ये मुकदमे रद्द नहीं किए तो सपा सड़कों पर आंदोलन करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके बेटे के साथ समर्थन में उनके लिए सड़क पर उतरेगी या फिर नहीं, क्योंकि हलचल जितनी तेज रामपुर में है वो लखनऊ में नहीं दिखाई दे रही। और आपको बताएं, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर चल रही रेड खत्म हो चुकी है। आज सुबह सुबह ईडी की छापेमारी खत्म हुई है, क्योंकि कल सुबह से ये छापेमारी चल रही थी और आज सुबह जाकर के ये छापेमारी खत्म हुई है। देखिए, गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली में मुख्तार के करीबियों पर लगातार शिकंजा ईडी का, जिसमें छापेमारी का लंबा दौर चला और कल सुबह से आज सुबह तक इन 3 जगहों पर कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही शुरू हुई और आज उसके खत्म होने की खबर आ रही है। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन गंगा का पानी संगम स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर जरूर प्रवेश कर चुका है। गंगा की बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में दाखिल होने से वहां महंत, पुजारियों, श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर गंगा मैया का स्वागत किया, बजरंगबली के एक साथ दर्शन किए। ये देखिए, ये देखिए, लेटे हनुमान जी के पास जैसे ही ये संगम का पानी पहुंचा, तमाम महंत अभिभूत हो गए, क्योंकि गंगा मैया स्नान कराने के लिए हनुमान जी के पास पहुंच गई। ऐसा मान करके तमाम श्रद्धालु और महंत पुजारी वहां पर देखिए ढोल नगाड़े बजाने लगे, शंख बजाने लगे। देखिए, लेटे हुए हनुमान जी की अपनी मान्यता है और उन तक पहुंच गई हैं गंगा मैया। ऐसे में जो तमाम महंत हैं, साधु संत हैं, वो स्वागत में लग गए। आप देखिए किस तरीके से पूजा पाठ शुरू हुई है, जलमग्न हुआ लेटे हनुमान का मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी के पास गंगा यमुना का पानी जब पहुंचा तो तमाम साधु संतों ने ढोल नगाड़े शंख बजा करके गंगा मैया का, यमुना का स्वागत किया। इस जल से अपने आप स्नान हुआ है लेटे हुए हनुमान जी का। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। देखिए, कोरोना काल की वजह से 2 साल तक तो जन्माष्टमी की धूम नहीं दिखाई दी, लेकिन अब श्री कृष्ण की धरती मथुरा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस त्योहार की धूम देखी जा सकती है। मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यूं तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन हम आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, तो वहीं कान्हा की नगरी की तो धूम देखते ही बन रही है। भव्य तस्वीरें जरा देखिए आप, किस तरीके से कारागार को सजाया गया है जहां जन्म हुआ श्री कृष्ण का। वाराणसी आइए, यहाँ भी बाजारों में जन्माष्टमी की हलचल देखने को मिली। गोरखपुर में भी धूम दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेरठ में भी मंदिर परिसर में कान्हा के जयकारे। सीधा रुख करते हैं वृंदावन का। हमारे सहयोगी अवधेश मौजूद हैं, जहां ब्रज की रज रज में राधा रानी है, तो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम भी वहीं पर होती है। किस तरह की अनुभूति है अवधेश, क्या तस्वीरें, क्या रौनक देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल देखिए स्नेहलता पूरी तरीके से रौनक आ चुकी है और आप देखिए ये जो हम इस वक्त है वृंदावन में है बांके बिहारी मंदिर के पास में और सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुंचने लगे हैं दर्शन के लिए। हालांकि जो मुख्य कार्यक्रम है वो तो होगा मथुरा में, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर से लोग आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ भजन कीर्तन का दौर भी देखिए शुरू हो गया है। सुबह से यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है और इसके साथ ही साथ जो लोग हैं वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद वो जन्मभूमि मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर पूजन दर्शन होगा और ये क्रम अब शुरू हो गया है स्नेहलता। तो ये रात को कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक आप ये कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे तक चलता रहेगा। तो कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाते, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि दर्शन हो गए बांके बिहारी का? बिल्कुल हो गए, बड़े आराम से तो नहीं हो पाए पर जो दर्शन हुए हैं जवाब नहीं है। ऐसे दर्शन जन्माष्टमी पे कुछ खास हो जाता है? हाँ, एक तो भाव बन जाता है कि सर्वेश्वर आ रहे हैं आज रात में जन्मेंगे वो, इतनी बड़ी बात है। सबके आनंद स्वरूप आनंद देने के लिए हमें आएंगे तो भाई आनंद ही आनंद। मेरे आप कहाँ से आए हैं? मैं फतेहपुर सीकरी जिला आगरा से आया हूँ। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो ये बताते में कि आज सबके आनंद दाता आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आंटी आप? मैं हूँ झरिया धनबाद की, मेरे बच्चे डॉक्टर है। दर्शन हो गया? हैं कनाडा में बच्चे डॉक्टर है। मैं यहाँ इतनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वृंदावन आ गई। अच्छा, तो देखिए इसने और कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये जहाँ तक आप देखेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण के रंग में नगरी रंगी। देखिए आज चूंकि भगवान का जन्मदिन है तो छोटे बच्चे को कपड़े गिफ्ट होते हैं। देखिए रंग बिरंगे कपड़ों की जो दुकानें हैं छाई हुई हैं इस वक्त मथुरा में, चाहे हम कपड़ों की बात करें, चाहे उनको रखने के इस ढलिए की बात करें, मतलब पूरा भव्य स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल लड्डू गोपाल का स्वागत होगा जी। कुछ हमारी सुनो तो फिर आप देखिए लोकल है तो फिर आप पहले बधाई से आप शुरू इन लोगों से करिए। बातचीत करते रहिए क्योंकि देखिए आज की रौनक जो है जन्मदिन पर सबको जो आ रहे हैं उनको कान्हा के जन्मदिन की रौनक, इन लोगों के बीच में जो खुशी है वो चेहरे पर दिखाई दे रही है। आप मौजूद हैं तो वहां पर लोगों से बातचीत करते रहिए। शुक्रिया अवधेश तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड की खबर मिल रही है। आबकारी घोटाले में छापेमारी जारी है। नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा है और इसी को लेकर के आबकारी घोटाले को लेकर के छापेमारी जारी है। तो देखिए बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड चल रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? तो मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड, जहां आबकारी घोटाले में छापेमारी का दौर चल रहा है। आपको बताएं दिल्ली में हलचल तेज है। आबकारी घोटाले में छापेमारी जारी है। नई शराब नीति में घोटाले का आरोप बताया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।